क्या आप भी मेरी तरह सदमे में हैं? स्टार प्लस के शो झनक की कहानी जिस मोड़ पर आ चुकी है, उसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। जो सोचा नहीं था वो होने जा रहा है। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब खुलेंगे वो राज जिन्होंने सबको एक झटके में हिला कर रख दिया है। झनक, प्यार, त्याग और धोखे की वो कहानी जिसने पूरे बॉस परिवार को हिला कर रख दिया। ये क्या हो रहा है दोस्तों? कहानी अब एक ऐसी भयंकर टर्निंग पॉइंट पर आ गई है जहां हर पल एक नया रहस्य खुल रहा है और हर किरदार की असलियत सामने आ रही है। एक तरफ है सदमा, तो दूसरी तरफ है एक अनजानी उम्मीद। मैं हूं आपकी अपनी ड्रामा क्वीन पूजा, और आज हम इस एपिसोड के एक एक पल को चीर कर रख देंगे। बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये राइड होने वाली है सुपर डुपर ड्रामेटिक। देखिए, सीन की शुरुआत ही होती है एक धमाकेदार खबर के साथ। अर्शी गाड़ी में बैठी है और उसके चेहरे पर एक अजीब सा तनाव है। तभी उसे पता चलता है, अरे बाप रे, कि झनक की मौत की कहानी महज एक झूठ थी। ये खबर सुनकर अर्शी के होश उड़ गए, मानो उसके सिर पर आसमान टूट पड़ा हो। जिस सच्चाई को उसने इतने सालों तक दफन रखा था, जिसे उसने खुद अपने हाथों से मिटाने की कोशिश की थी, आज वही सच्चाई उसके सामने खड़ी है। और ये खुलासा कौन कर रहा है, जानते हैं आप? कोई और नहीं, बल्कि उनके घर का सबसे शांत, सबसे सीधा साधा आदमी, जेठू। जी हाँ, जेठू ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है, और उनकी जुबान पर है वो सच जिसे सुनकर अर्शी की हालत खराब हो गई। सोचिए जरा, अर्शी जो खुद को हमेशा हालात से मजबूत मानती आई थी, जिसने हमेशा खुद को सबसे ऊपर रखा, आज एक झटके में उसके सारे प्लान धरे के धरे रह गए। जेठू ने जो कहा वो तो और भी बड़ा सदमा था। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि असली झनक को किसी और ने नहीं, बल्कि अर्शी ने ही गायब करवाया था। अर्शी ने इस राज को अपने दिल में इतने सालों तक दबाए रखा था, लेकिन अब ये राज किसी ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा है। उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। वो सोच भी नहीं सकती थी कि जिसे वो खो चुकी समझ बैठी थी, जिसे उसने अपनी राह से हटा दिया था, वो अब भी इस दुनिया में है। ये बात किसी आघात से कम नहीं थी। जेठू का चेहरा गंभीर है। वो अब और नहीं सह सकता था ये झूठ का बोझ। हाय, ये परिवार वाले भी क्या क्या ड्रामे करते हैं। अपनों को ही धोखा देना, अपनों के साथ ही इतना बड़ा छल करना। क्या हासिल हुआ अर्शी? कुछ नहीं, सिर्फ सालों का डर और आज का ये सदमा। जेठू के इन शब्दों से अर्शी की आंखें बड़ी हो गईं, जैसे उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा हो। वो अपने ख्यालों में डूब जाती है। उसे विश्वास नहीं हो रहा कि उसके अपने परिवार में ही कोई इतना बड़ा छल कर सकता है। क्या ये वही परिवार है जिस पर उसे इतना नाज था? क्या ये वही लोग हैं जिन पर उसने भरोसा किया था? सवाल ही सवाल। अर्शी सोचती है कि ये सब क्यों हुआ, क्यों उसे इतना बड़ा बलिदान देना पड़ा, और क्यों आज ये इतिहास फिर से खुद को दोहरा रहा है। तभी ऋषि को देखते हैं, जो अपनी बाइक पर बैठा है और फोन पर बात कर रहा है। ऋषि, जिसके चेहरे पर हमेशा एक कॉन्फिडेंस होता था, आज उसकी आंखें कुछ और ही कह रही हैं। उसकी आवाज में एक उदासी है, एक पछतावा है। जेठू ये सब बताते हुए टूट जाता है। वो कहता है कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं था, कुछ मजबूरियां थी, लेकिन अब उसे समझ आ गया है कि उसने जो किया वो किसी भी सूरत में सही नहीं था। अर्शी के दिमाग में पुरानी बातें तेजी से घूमने लगती हैं। वो दर्द, वो पीड़ा, वो अकेलापन, सब वापस आ रहा है। और फिर अर्शी को याद आता है, इतिहास ने मेरे साथ भी यही खेल खेला था। जिस तरह अनिरुद्ध उसे छोड़कर झनक के पास गया था, आज वही कहानी उसकी बेटी अदिति के साथ दोहराई जा रही है। ऋषि भी अदिति को छोड़कर उसी रास्ते पर निकल पड़ा है, उस गांव की ओर जहां झनक रहती है। ये सोचकर अर्शी का दिल कांप उठता है। उसे लगता है कि जो दर्द उसने सालों पहले सहा था, अब उसकी बेटी अदिति वही सब झेलने वाली है। क्या नियति इतनी क्रूर है? क्या सचमुच इतिहास खुद को दोहराएगा? ऋषि का झनक के गांव जाना अर्शी के मन में एक बड़ा तूफान खड़ा कर देता है। वो खुद से सवाल करती है कि अगर झनक जिंदा है, तो क्या ये सब कुछ दोबारा वहीं से शुरू होने वाला है जहां खत्म हुआ था? क्या ऋषि का ये फैसला अदिति की जिंदगी में वही अंधेरा ले आएगा जो सालों पहले उसकी जिंदगी में आया था? ये बेचैनी, ये डर अर्शी को चैन नहीं लेने दे रहा। वो बार बार फोन देखती है, इंतजार करती है, डरती है कि कहीं कोई बुरी खबर ना आ जाए। दोस्तों, एक माँ का डर, इससे बड़ा डर और कोई नहीं हो सकता।
वो रिश्ते जिन पर कभी गर्व किया जाता था, आज बोझ बन चुके हैं। झनक के लौटने की खबर ने सबको भीतर तक हिलाकर रख दिया है। कोई नहीं जानता कि आने वाले पल में कौन सा सच सामने आएगा और कौन किस पर वार करेगा। देखिए, एक स्कूल इवेंट का सीन आता है। झनक अपने साधारण से लुक में लेकिन आत्मविश्वास से भरी हुई एक अवार्ड ले रही है। ऋषि भी वहीं खड़ा है। जो लोग कभी झनक की इज्जत करते थे, आज वही उसकी वापसी की चर्चा कर रहे हैं। कितना अजीब है ये समाज, है ना? झनक मुस्कुरा रही है, लेकिन उसकी मुस्कान के पीछे एक दर्द छुपा है। वो दर्द जो उसे इस परिवार ने दिया है। फिर कैमरा अर्शी पर आता है, जो अपने कमरे में अकेली बैठी है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। वो सोचती है कि इतिहास ने मेरे साथ जो किया, वही मेरी बेटी के साथ क्यों कर रहा है। ये डर, ये बेचैनी उसे घेरे हुए है। अदिति अस्पताल में बेहोश है। कमरे में सन्नाटा पसरा हुआ है। अर्शी, ऋषि, अनिरुद्ध सब वहां खड़े हैं। सबके चेहरे पर तनाव और बेचैनी साफ झलक रही है। अनिरुद्ध की आंखों में वो बेबसी है जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। उसके पास दौलत है, नाम है, रुतबा है, पर वो अपनी बेटी की धड़कन को बचा नहीं पा रहा। डॉक्टर बार बार उसकी नब्ज चेक कर रहे हैं और अर्शी हर पल भगवान से प्रार्थना कर रही है। एक माँ की दुआ, इससे बड़ी शक्ति और क्या हो सकती है। उसी क्षण जैसे किसी चमत्कार की तरह अदिति की उंगलियां हल्की हल्की हिलने लगती हैं। उसकी पलकों में कंपन आता है और धीरे धीरे वो अपनी आंखें खोलती है। कमरे में बिजली सी दौड़ जाती है। सबकी आंखों में एक साथ चमक और राहत की लहर दौड़ पड़ती है। डॉक्टर धीमी आवाज में कहते हैं, आपकी बेटी अब खतरे से बाहर है। ये सुनकर अर्शी की आंखों से खुशी के आंसू झरझर गिरने लगते हैं। वो अदिति के माथे पर हाथ रखती है और उसके दिल में बरसों बाद सुकून की लहर दौड़ती है। लेकिन दोस्तों, डॉक्टर ने अभी अपनी बात खत्म नहीं की थी। जिंदगी को बुरी तरह हिला चुका है, लेकिन इस एक पल ने सबको सांस लेने की एक वजह दे दी थी। डॉक्टर ने लंबी सांस लेकर कहा, आप सबकी दुआएं काम आईं, लेकिन उनकी जान बहुत मुश्किल से बची है। कमरे में मौजूद हर शख्स के चेहरे पर राहत और गहरी चिंता साथ साथ उतर आई। डॉक्टर कहते हैं, अगर सही वक्त पर सही इंसान की मदद नहीं मिली होती, अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन समय पर नहीं हुआ होता, तो शायद आज अदिति हमारे बीच नहीं होती। ये सुनते ही पूरे बॉस परिवार पर सन्नाटा छा गया। सब एक दूसरे को देखने लगे, जैसे किसी ने उनके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली हो। ऋषि के चेहरे पर सवाल तैर रहे थे। अर्शी का चेहरा गुस्से से तमतमा गया था। और फिर डॉक्टर ने खामोशी के बाद एक शांत आवाज में कहा, जिसने अपना खून देकर अदिति की जान बचाई, उसका नाम है झनक। कमरे में जैसे तीव्र भूकंप आ गया हो। सबके मुंह खुले के खुले आ गए। वही झनक जिसे उन्होंने घर से निकाल दिया था, जिस पर झूठे इल्जाम लगाए थे, आज वही उनकी बहू की जिंदगी का सबसे बड़ा कारण बन गई थी। कुछ पल के लिए किसी के पास शब्द नहीं थे। ऋषि की आंखों में एक साथ गर्व और अपराध बोध दोनों झलकने लगे। उसकी सांसें तेज हो रही थी, मानो वो उस क्षण को रोक लेना चाहता हो, ताकि कोई फिर से झनक पर सवाल न उठाए। लेकिन घर लौटते ही माहौल फिर बदल गया। ऋषि की मां ने झनक को देखकर उस पर भड़क उठी। उन्होंने झनक से कहा, झनक, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर कहती हूँ, हमारे परिवार से दूर चली जाओ। तुम्हारी वजह से ऋषि और अदिति के रिश्ते में दरार आ चुकी है। हम नहीं चाहते कि ये रिश्ता अब टूटे। झनक चुप खड़ी थी। उसकी आंखों में कोई शिकायत नहीं थी। उसने धीमी आवाज में कहा, ताई जी, मैं वादा करती हूँ, ऋषि और अदिति का रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। मैं इस घर से चली जाऊंगी, लेकिन उनके बीच कभी नहीं आऊंगी। उसकी आंखों में नमी थी, पर आवाज में दृढ़ता। वो आगे कहती है, अदिति दीदी को कहिएगा कि मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो खुश रहें, क्योंकि उन्होंने मुझे हमेशा एक परिवार की तरह अपनाया। ये सब ऋषि सुन रहा था। उसका दिल टूट रहा था। उसे याद आ रहा था कि जब झनक ने उसकी जिंदगी में रंग भरे थे, जब उसने हर मुश्किल में उसका साथ दिया था। ऋषि की सांसें रुक सी गईं जब उसने सुना कि झनक अब रिश्ता तोड़ने का फैसला कर चुकी है। उधर अदिति के मन में जलन, गुस्सा और असुरक्षा एक साथ पल रही थी। उसने झनक के अस्तित्व को ही अपनी शादी की सबसे बड़ी दुश्मन मान लिया था। तभी ऋषि ने हिम्मत जुटाई। उसने अदिति से कहा, हम दोनों इस रिश्ते में सिर्फ नाम के साथ ही रह गए हैं। अब मैं चाहता हूं कि हम दोनों आज़ाद हो जाएं। उसने डिवोर्स के पेपर्स उसके सामने रख दिए। अदिति हैरान रह गई। उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े, लेकिन इस बार ऋषि के चेहरे पर कोई डर नहीं था। ऋषि ने अपनी बात पूरी की। उसने कहा, मैंने झनक को सिर्फ इसीलिए नहीं अपनाया क्योंकि वो मेरी जिम्मेदारी है, बल्कि इसीलिए क्योंकि उसने मेरे दिल को समझा। मेरे पिता की आखिरी इच्छा थी
कि मैं उसके सपनों को पूरा करूं, और मैं वही कर रहा हूं। फिर आता है वो बेहद व्याकुल दृश्य। ऋषि झनक के लिए सिंदूर लाता है। झनक हैरान होकर पूछती है, मेरे लिए इतना सब क्यों ऋषि? ऋषि मुस्कुराता है और कहता है, ये सिंदूर सिर्फ निशान नहीं, दुआ है तुम्हारी सलामती की। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा झनक, तुम मेरी जिंदगी की वजह हो। बाहर आसमान में बिजली चमकती है, जैसे किस्मत भी उनके फैसले की गवाह बनना चाहती हो। दोनों के बीच की खामोशी बहुत कुछ कह जाती है। वो इश्क जो समाज की दीवारों से टकरा गया, वो रिश्ता जो खून से नहीं एहसास से बना था। और इस तरह कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां प्यार, त्याग और परिवार की सीमाएं एक दूसरे में घुलने लगती हैं, जहां हर सवाल का जवाब सिर्फ एक शब्द में सिमट जाता है, झनक। तो देखा अपने दोस्तों, ये एपिसोड नहीं, महा एपिसोड था। प्यार, बलिदान और उस धोखे का खुलासा, सब कुछ। झनक ने अपना खून देकर भी अपने प्यार के परिवार को बचाया, लेकिन क्या ये परिवार उसकी कीमत समझेगा? क्या ऋषि का ये बड़ा फैसला अदिति और अर्शी को उनकी गलतियों का एहसास करा पाएगा? मुझे तो ये कहानी बहुत एंटरटेनिंग लग रही है, और ये ड्रामा देखकर लगता है कि आने वाले एपिसोड्स में तो बस आग ही लगेगी। इस पूरी कहानी में आपको किस किरदार का फैसला सबसे सही लगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या झनक को रुकना चाहिए या ऋषि को अदिति से पूरी तरह आज़ादी ले लेनी चाहिए? अपनी राय मुझे भेजिए। ऐसे ही धमाकेदार एनालिसिस और ड्रामा अपडेट्स के लिए ड्रामा क्वीन पूजा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। टेक केयर, लव यू ऑल। मैं हूं आपकी दोस्त पूजा, और मैं फिर आऊंगी एक और धमाकेदार कहानी के साथ।